ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास रहेगी 11th CBSE स्टूडेंट्स की, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स। तो अपन चैप्टर 10 पढ़ रहे थे, जिसमें आज पढ़ेंगे अपन। आज का टॉपिक है बर्नौली थ्योरम। आज हम पढ़ेंगे बेटा बर्नौली थ्योरम। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में, एक बताया था प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और एक बताया था काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और एक बताया था बेटा मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू Bernoulli, the sum of pressure energy per unit volume, kinetic energy per unit volume, and gravitational potential energy per unit volume are always remain constant या कंजर्व। तीनों एनर्जी हमारे पास, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट या कंजर्व। तो इसके लिए देखिए क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले अपन एक पाइप लेते हैं। अगर हमारे पास ये पाइप है, जिसके क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बेटा A1 मान लिया सपोज, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया सपोज कितना है, A2 है। यहाँ फ्लो ऑफ लिक्विड पर सेकंड वो है V1, और यहाँ है बेटा V2, राइट। और हॉरिजॉन्टल से इसकी हाइट है H1, इस वाले एंड की, और इस वाले एंड की हाइट मान ली H2, राइट बेटा। इसको मान लिया X एंड और इसको मान लिया Y एंड। इसमें कोई लिक्विड ऐसे करके फ्लो। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट, सपोज density of fluid is equal to rho and m kg mass of fluid flowing in pipe per second। इसको कह सकते हैं रेट ऑफ फ्लो, राइट बेटा। तो अब देखिए, अब अपन इस थ्योरम को क्या करते हैं, प्रूफ। अब हम इसे करेंगे प्रूफ, राइट बेटा। इसको प्रूफ कैसे करेंगे आप सुनिए।
सबसे पहले आपने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो अपन बात करते हैं और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन कंटिन्यूटी at the two ends of pipe x and y, ये क्या होगा बेटा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती थी x एंड पर, इस पर x पर हो जाएगा a1 v1 इक्वल टू a2, ये v1 क्या है बेटा, फ्लो ऑफ फ्लूइड इन पर सेकेंड। तो ऐसी कंडीशन में ये किसको बताता है बेटा, वॉल्यूम, किसको बताता है बेटा, वॉल्यूम को, और वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है बेटा, मास अपॉन डेंसिटी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, राइट बेटा। अब प्रेशर एनर्जी, at the end x एंड पर प्रेशर एनर्जी कितनी आ जाएगी बेटा, ये आ जाएगी P1 A1 इंटू P1, बोलो P1 A1 और V1। प्रेशर एनर्जी का ये बता चुके हैं आपको, ये पर यूनिट वॉल्यूम के लिए नहीं है, ओनली प्रेशर एनर्जी एट द एंड ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो अब यहां से देखिए, इससे पहले ही प्रेशर एनर्जी आपको बता चुके हैं अपन, प्रेशर एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, और वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स हो गया P1 A1, डिस्प्लेसमेंट एट ए टाइम t इक्वल टू 1 सेकंड V1। ऐसे ही प्रेशर एनर्जी एट द एंड y जो हो जाएगी P2 A2 V2, राइट बेटा। चेंज इन प्रेशर एनर्जी, चेंज इन प्रेशर एनर्जी, चेंज इन प्रेशर एनर्जी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2, P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2। इसके बाद यहां से क्या होगा, देखो ये क्या है अपने पास, P1 A1 बराबर A2 V2, यानी ये देखो A1 V1 बराबर क्या है A2 V2, तो इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा, M अपॉन बराबर सॉरी माइनस P2 M अपॉन, तो यहां से आ जाएगा M अपॉन रो कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा P1 माइनस P2। इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर कौन सा बेटा, 2, इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड कहां लिखूंगा, इधर लिख देता हूं, इधर देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड एट एंड एक्स कितना आ जाएगा, हाफ m v स्क्वायर, तो हाफ m v1 स्क्वायर। ऐसे काइनेटिक एनर्जी एट द एंड y हाफ m v2 स्क्वायर। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या जाएगा बेटा, चेंज इन काइनेटिक
एनर्जी डेल्टा के डॉट ई इक्वल टू हाफ एम v1 स्क्वायर माइनस हाफ एम v2 स्क्वायर, राइट बेटा। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। आप पता है आपको, जब यहां से यहां जाएंगे, इधर देखो, यहां से यहां जाएंगे तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी, कम, और यहाँ काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी, ज्यादा, या यहाँ इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो आप ऐसा करो कि मैंने बोला इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो इसको ऐसे कर दो कि y की वैल्यू ज्यादा होगी, यानी हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस हाफ एम v1 स्क्वायर। आप ऐसे लिख सकते हैं, राइट बेटा। ऐसे ही अब आ जाता है, जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी बेटा क्या होगी, डिक्रीज होगी। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी और यहाँ कम होगी। तो देखिए मैं लिख सकता हूँ डिक्रीज, समझना ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ। अब मैं बात करता हूँ डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो ये हो जाएगी डेल्टा पी इक्वल टू, यहाँ ज्यादा होगी तो mgh1 माइनस mgh2, राइट बेटा। अब देखो यहां से आगे हमको क्या करना है, इसके आगे आएगा अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, क्या आएगा, यहां हमने पढ़ा था चेंज इन प्रेशर एनर्जी, यानी ये था वर्क डन, और ये वर्क डन किसके इक्वल होगा। यहां देखिए ये क्या थी हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज हो रहा था और ये पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। तो ऐसी कंडीशन में क्या करें कि ये हो जाएगा चेंज इन प्रेशर एनर्जी। तो चेंज इन प्रेशर एनर्जी क्या है, m अपॉन P1 माइनस P2, राइट। और ये किस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये जो वर्क डन किया है ये टोटल एनर्जी को इंक्रीज करेगा। तो इंक्रीज कितनी हुई, टोटल इंक्रीज में से किसको घटा दो, डिक्रीज को। मान लो इसमें 50 जूल का इंक्रीजमेंट हुआ तो इसमें 10 जूल का डिक्रीजमेंट हुआ, तो टोटल कुल मिलाकर के अगर हम इसको कंजर्वेशन लॉ से देखें तो 50 इंक्रीज हुआ है, 10 डिक्रीज हुआ है। इसका मतलब 50 में से 10 को घटा दो तो टोटल जो 40 जूल एनर्जी जो इंक्रीज हुई है वो किसकी वजह से हुई बेटा, किसकी वजह से हुई है। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस हाफ एम v1 स्क्वायर, और इसमें से किसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए भाई, टोटल इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, उसमें सब्ट्रैक्ट कर दो किसको, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी में कितना डिक्रीज हुआ था, इसको कर दीजिए। तो माइनस mgh1 माइनस mgh2, राइट बेटा। अब देखिए यहां से अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो m अपॉन रो, अच्छा ये देखो m यहां से कॉमन आके m यहां से भी कॉमन आएगा, m यहां से भी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से क्या बचेगा, P1 अपॉन रो माइनस P2 अपॉन रो बराबर, यहां से क्या देखो ये हो जाएगा V2 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा माइनस GH1 और ये हो जाएगा प्लस के GH2। 1 1 वाले इस साइड लिखो तो P1 अपॉन रो और ये वाला प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2 और ये वाला प्लस के GH1 बराबर, इसको इधर ले जाओ तो P2 अपॉन रो प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस के GH2 प्लस के GH2। तो ये हो जाएगा बेटा। अब इसमें क्या करो,
का मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड में, रो का बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ रो से रो कैंसिल, ये बचेगा P1 प्लस ये बचेगा 1/2 रो V1 स्क्वायर, ये हो जाएगा रो GH1 और बराबर आ जाएगा बेटा P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। तो यहां से क्या पता लग रहा है, ये है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये होती है अपनी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और ये होती है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और ये किसके लिए है, एक्स एंड के लिए, और ये किसके लिए है, वाई एंड के, वाई के एक्स एंड पर और वाई एंड पर टोटल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है या कंजर्व है। आप ऐसे कह सकते हैं कि P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस के रो GH इक्वल टू कांस्टेंट, इक्वल टू कांस्टेंट। और यही क्या है, बर्नौली थ्योरम है, यानी प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आर द कांस्टेंट इज कॉल्ड द बर्नौली थ्योरम। ओके बेटा, और ये जो होता है ना P प्लस रो GH, इसको बोलते हैं बेटा स्टैटिक, इसको बोलते हैं स्टैटिक प्रेशर, स्टैटिक प्रेशर। और जो हाफ रो V स्क्वायर है इसको बोलते हैं डायनामिक, डायनामिक प्रेशर। राइट बेटा, ये तो कहलाएगा स्टैटिक प्रेशर और ये कहलाएगा डायनामिक प्रेशर। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि the sum of the static pressure and dynamic pressure are always constant. This is called Bernoulli theorem. यानी static pressure and dynamic pressure are always constant. Now this is called Bernoulli theorem. आज के लिए इतना ही बेटा, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।